नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि सबक को सुने, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुने और सुनकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल मुम्तहिनति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। इस आयत में लक़द में क़ाफ का मखरज है कि ज़बान का आखिर जो कव्वे के पास है, कव्वा हलक में लटकी हुई खाल को कहते हैं, तो ज़बान के आखिरी हिस्से को तालू यानी हलक में लगाने से क़ाफ निकलता है। तो क़ाफ की जगह काफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। लफ्ज़ों को समझकर उसके मखारिज की अदायगी करके पढ़ें और तमाम मखारिज के लफ्ज़ों के मखारिज में तख्ती नंबर 1 में बता चुकी हूँ। तफसील जानने के लिए आप तख्ती नंबर 1 देख सकते हैं। तो क़ाफ का मखरज बता दिया। तो क़ाफ ऐसे क़ाफ की जगह काफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, समझ कर पढ़ेंगे। लक़द और दाल जो है ये हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। और कायदा ये है कि जब इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए और वो साकिन हो, साकिन दाल के ऊपर इस मुड़ी हुई अलामत को सुकून कहते हैं। तो जब हरूफ कलकला में से कोई हर्फ आ जाए और वो साकिन हो तो उनको हिलाकर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे लक़द लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन। पहली बात उस्वतुन की तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से क्या आ गया है, हा आ गया है। कायदा हमने क्या पढ़ा कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो उस तनवीन पर या नून साकिन पर गुन्ना नहीं करते। यहाँ पर हा आ गया है इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ जाएंगे। ऐसे उस्वतुन हसनतुल इस तनवीन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है। हरूफ यरमलून कितने हैं? 6। या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, तो उनमें से लाम आ गया है। इसलिए कायदा हमने क्या पढ़ा कि हरूफ यरमलून में से लाम मुशद्दद और वा मुशद्दद पर गुन्ना नहीं करते। तो यहाँ लाम आ गया है इसलिए गुन्ना नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ जाएंगे। ऐसे हसनतुल लिमन काना, हसनतुल लिमन काना। लिमन में नून साकिन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। हरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा।
ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ کاف ہے، تو اس نون ساکن پر غنہ کریں گے، ایسے پڑھیں گے لمن کان یرجو اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے، ایسے کہیں گے یرجو اللہ والیوم الآخر۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو ہم یہاں پر وقف کریں گے، اور وقف کا پہلا قاعدہ کریں گے یہاں پر کہ آخری حرف کو ہم کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، تو ہو جائے گا والیوم الآخر۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَمَن، اس نون ساکن پر غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون، تو ان میں سے یا آ گیا ہے، اس لیے غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ اس نون ساکن کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو اب وَمَن یتولی، یہ کہنا غلط ہوگا اور صحیح ہے وَمَن یتولی، وَمَن یتولی فَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو لفظ اللہ موٹا ہوگا، ایسے پڑھیں گے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے حمید۔ دوسری آیت عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اس آیت میں عَسَى اللَّهُ، عین حلق کے درمیان کے حصے سے عین نکلتا ہے، عین کو نکال کر پڑھیں گے۔ عین کی جگہ حمزہ پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے معانی بدل جاتے ہیں، تو قرآن پاک ہمارے حق میں رحمت بننے کے بجائے نعوذ باللہ باعث عذاب بن جاتا ہے، تو نکال کر پڑھیں گے عَسَى اللَّهُ، عَسَى اللَّهُ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ پوری یعنی موٹا کریں گے، ایسے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ، یہاں پر بھی ان یجعل کہنا غلط ہے اور صحیح ہے ان یجعل۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو ان نہیں پڑھنا بلکہ این پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدے میں یہ اصول یہ کلیہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غننے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوتا ہے۔ ادغام کہتے ہیں کہ اس نون ساکن یا تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب ملا کر پڑھیں گے تو این یجعل ہو جائے گا، یہ درست ہے، اور غلط ان یجعل اس طرح سے پڑھنا غلط ہے، تو یہاں غنہ بھی ہوگا اور یہ ادغام بھی ہوگا، ایسے پڑھیں گے ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم۔ عادیتم کی میم ساکن ہے، میم ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو اس لیے غنہ کریں گے اور ایسے کہیں گے عادیتم
मिनहुम, मिन के नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ गया है। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिनहुम मवद्दा। हुम की मीम साकिन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ गया है। ऐसे पढ़ेंगे मिनहुम मवद्दा। मवद्दा में क़ा वक़फ़े मुतलक़ की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। तो जब वक़फ़ करेंगे, वक़फ़ की सूरत में गोल ता हा बन जाती है। ऐसे कहेंगे मवद्दा मवद्दा वल्लाहु क़दीर। यहाँ पर भी क़ा वक़फ़े मुतलक़ की अलामत है, वक़फ़ करेंगे, वक़फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ साकिन कर देंगे क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया है, तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से रा आ गया है। तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से रा या लाम आ जाए तो उस तनवीन पर गुन्ना नहीं करते, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ जाएंगे वल्लाहु गफूरुर रहीम। हा को हलक के दरमियानी हिस्से से निकालेंगे रहीम। एक बार आयत फिर से पढ़ लेते हैं आसल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के लिए इतना ही। आसान और सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।